नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। कभी एनसीसी के बारे में सुना है? 26 जनवरी हो या इंडिपेंडेंस डे, मेरे स्कूल में इस दौरान कुछ बच्चे बड़े ही अनुशासित ढंग से परेड और अलग अलग तरह के करतब किया करते थे, जिन्हें देख के बाकी बच्चे भी एक अलग ऊर्जा से भर जाते थे। मेरा भी मन होता था कि काश मैं भी ये कर पाती। ये बच्चे एनसीसी के होते थे। हालांकि तब मुझे एनसीसी के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं एनसीसी ज्वाइन नहीं कर पाई। आप लोगों ने भी स्कूल या कॉलेज में या फिर किसी को बात करते हुए या फिर अपने क्लास के बच्चों को एनसीसी के बारे में बोलते हुए जरूर सुना होगा। जाहिर है आपके मन में भी एनसीसी को लेके ढेरों सवाल होंगे कि आखिर एनसीसी क्या है, क्यों स्टूडेंट्स इसमें जाना चाहते हैं, इसमें जाने के क्या फायदे हैं, इसमें आपको क्या क्या करना होता है, किस तरह की एक्टिविटीज कराई जाती हैं और भी बहुत सारे सवाल। तो आज हम इंडिया सेंटिनल्स के इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब देंगे और ये भी बताएंगे कि आप एनसीसी में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हम सबके मन में आता है कि एनसीसी क्या है। दरअसल एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा यानी कि यूथ विंग है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये एक त्रिसेवा संगठन के रूप में काम करता है जो स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए खुला है, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायु विंग शामिल है। एनसीसी के प्रतीक में 3 रंग होते हैं, लाल, गहरा नीला और हल्का नीला। प्रत्येक रंग सेना के अलग अलग अंगों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे लाल रंग भारतीय थल सेना का, गहरा नीला भारतीय नौसेना का और हल्का नीला भारतीय वायु सेना का प्रतिनिधित्व करती है। एनसीसी का झंडा भी इन 3 रंगों से बना है और झंडे के बीच में 2 गेहूं की रिंग बनी हुई है। एनसीसी और एनसीसी के लक्ष्य एकता और अनुशासन सुनहरे रंग से लिखा हुआ है। भारत में सैनिक युवा फाउंडेशन एक स्वैच्छिक संगठन है जो पूरे भारत में स्कूल और कॉलेज से कैडेटों की भर्ती करता है। एनसीसी के इतिहास की बात करें तो इसकी जड़ें आजादी से पहले की जमीन में मिलेगी। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने सैनिकों की कमी महसूस की। ब्रिटिश शासक भारतीय छात्रों को सैन्य ज्ञान देना चाहते थे, जिससे उनकी फौज में अच्छे ऑफिसर और सैनिक शामिल हो सके और उनकी सेना मजबूत हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय में साल 1917 में यूनिवर्सिटी कोर यूसी की स्थापना की गई, जिसका पहला बैच 3 नवंबर 1917 को शुरू हुआ। 1920 में भारतीय प्रादेशिक अधिनियम यानी कि इसमें स्वयं सेवकों को हर साल कुछ दिनों का सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए उनकी सेवाएं ली जा सके। तो भारतीय प्रादेशिक अधिनियम के आ जाने से यूसी की जगह यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर यानी कि यूटीसी ने ले ली। बाद में 1942 में फिर से इसका नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर यूओटीसी रखा गया। आजादी के बाद भारत सरकार में साल 1946 में पंडित हृदयनाथ कुजड़ू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की गई। इस कमेटी ने दुनिया के डेवलप्ड देशों में युवाओं को दी जा रही सैन्य प्रशिक्षण का गंभीरता से अध्ययन किया और मार्च 1947 में एक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सरकार ने कमेटी के रिपोर्ट को देख के उनके सिफारिशों को मंजूरी दे दी और इस तरह 16 जुलाई 1948 को रक्षा मंत्रालय के अधीन एकता और अनुशासन के लक्ष्य के साथ एनसीसी की स्थापना की गई। अभी वर्तमान में लगभग
3 लाख स्कूल और कॉलेज के युवा एनसीसी के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में शामिल हैं, जो एकता और अनुशासन के आदर्श पर आधारित है। अब जो सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर एनसीसी में होता क्या है। दरअसल एनसीसी में स्टूडेंट्स को मिलिट्री से जुड़ी सभी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाता है कि अगर आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो वहां पर आपको कैसे रहना है और दुश्मन का सामना कैसे करना है। यानी कि एनसीसी में छात्रों को सेना के बारे में एक बेसिक लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान छात्रों को छोटे हथियारों को चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही एनसीसी में आपको देश से प्रेम करना और अनुशासन में कैसे रहें ये बातें भी सिखाई जाती हैं। एनसीसी का उद्देश्य ही देश के युवाओं में चरित्र, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, निस्वार्थ सेवा भाव आदि गुणों का संचार करना है। साथ ही एक ऐसा मानव संसाधन तैयार करना है जो विकट परिस्थितियों में प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व कर देश की सेवा के लिए तत्पर रहे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि क्या आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि कौन और कैसे ज्वाइन कर सकता है एनसीसी। एनसीसी स्कूलों और कॉलेज के सभी रेगुलर छात्र अपनी इच्छा से ज्वाइन कर सकते हैं। एक्टिव मिलिट्री सर्विस के लिए छात्रों का कोई दायित्व नहीं है। एनसीसी में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 13 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष है। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपका एक छोटा सा फिजिकल टेस्ट होता है और इसके लिए आपको एक फॉर्म भी भरना होता है। उसके बाद आपकी एनसीसी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में एनसीसी कोर्स नहीं है तो भी घबराने या मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास के किसी भी स्कूल या कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी में 2 डिवीजन होती है, पहला जूनियर डिवीजन और दूसरा सीनियर डिवीजन। इनमें से किसी एक डिवीजन को आपकी उम्र और क्लास के अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं। वही एनसीसी को क्रेडिट कोर प्रशिक्षण के लिए 3 डिवीजन में बांटा गया है, सीनियर, जूनियर और गर्ल्स डिवीजन। सीनियर डिवीजन में कॉलेज, यूनिवर्सिटी के 15 से 26 वर्ष की आयु वाले छात्र ट्रेनिंग लेते हैं। 3 साल चलने वाली इस ट्रेनिंग को 3 खंडों में बांटा गया है, थल सेना स्कंध, नौसेना स्कंध और वायु सेना स्कंध। एनसीसी जूनियर डिवीजन में 13 से 17 साल के मिडिल स्कूल के छात्रों को भर्ती किया जाता है। इसकी ट्रेनिंग 2 साल की होती है और इस डिवीजन में भी थल सेना स्कंध, नौसेना और वायु सेना स्कंध होते हैं। अब आता है गर्ल्स डिवीजन। तो इसमें सीनियर और जूनियर स्कंध होते हैं, जिसमें कॉलेजों और स्कूलों की 15 से 26 साल की छात्राएं ट्रेनिंग प्राप्त करती हैं। सीनियर डिवीजन में सिंगल कंपनी, मेडिकल कंपनी सम्मिलित होती है। इसकी ट्रेनिंग भी 3 साल की होती है। एनसीसी में ट्रेनिंग के बाद परीक्षाएं भी होती हैं, फिर सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, जिनके फायदे की बात हम आगे वीडियो में बताएंगे। एनसीसी में हर साल फरवरी-मार्च में ABC प्रमाण पत्र की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी के बारे में हम आपको अब बताएंगे। ए प्रमाण पत्र की परीक्षा में शामिल होने के लिए वही कैडेट्स एलिजिबल होते हैं जिन्होंने जूनियर डिवीजन एनसीसी में 2 साल की ट्रेनिंग करने के साथ साथ 75% अटेंडेंस और एक वार्षिक शिविर में भाग लिया हो। जबकि बी प्रमाण पत्र में शामिल होने के लिए वो कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं जिन्होंने सीनियर डिवीजन एनसीसी में 2 साल की ट्रेनिंग करने के साथ साथ 75% अटेंडेंस और एक वार्षिक शिविर में भाग लिया है। तो वहीं सी प्रमाण पत्र की परीक्षा के लिए कैडेट के लिए बी सर्टिफिकेट की परीक्षा पास करना जरूरी है और सीनियर डिवीजन में 3 साल की ट्रेनिंग के साथ कम से कम 75% अटेंडेंस और 2 वार्षिक या समकक्ष कैंपों में भाग लिया होना चाहिए। ABC परीक्षा में पास होने के लिए कैडेट्स को हर सब्जेक्ट में 45% अंक और कुल 50% अंक लाना अनिवार्य है। एनसीसी परीक्षा में कैडेट्स को डिवीजन ना देके ग्रेडिंग दी जाती है।
80% या अधिक अंक प्राप्त करने पर ए ग्रेड मिलता है। बी ग्रेड 65% से 79% तक अंक प्राप्त करने पर और सी ग्रेड 50 या 50 से 64% अंक प्राप्त करने पर मिलता है। तो अब बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के फायदे के बारे में। क्या एनसीसी सिर्फ हमारे अंदर देश सेवा का ही भाव जगाता है या ये हमें हमारे दैनिक और सामाजिक जीवन में भी मदद करता है? अगर आपको तीनों सेनाओं में से किसी में भी ऑफिसर या सिपाही बनना है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके बेहद काम आने वाला है, क्योंकि आप बिना किसी परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम को दिए भी भारत की तीनों सेनाओं में शामिल हो सकते हैं। है ना फायदे की बात? दरअसल एनसीसी कैडर के लिए सशस्त्र बल में अलग से सीट रिजर्व होती है और आपको डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है। आपको सिर्फ इंटरव्यू और मेडिकल क्लियर करना होता है। इतना ही नहीं, आपको आगे की पढ़ाई के लिए बहुत सी स्कॉलरशिप भी मिलती है। बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के समय एनसीसी सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स को वरीयता और छूट मिलती है। भारत व राज्य सरकार में सरकारी नौकरी, खास करके पुलिस की नौकरी पाने में आपको बहुत सहायता मिलती है। अन्य अभ्यर्थियों के मुकाबले एनसीसी कैडेट्स को ज्यादा महत्ता दी जाती है। एनसीसी में सम्मान तथा पुरस्कार की शुरुआत साल 1984 में की गई थी। एनसीसी में रक्षा मंत्री पदक, रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र, रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र, महानिदेशक प्रशंसा पत्र, ट्रेनिंग ऑफ एनसीसी सम्मान दिए जाते हैं। हमने इस वीडियो में एलिजिबिलिटी के दौरान एनसीसी में शिविर की बात की थी। दरअसल एनसीसी कैडेट्स के लिए हर साल शिविर आयोजित किए जाते हैं। ये शिविर कुछ इस तरह हैं: वार्षिक प्रशिक्षण शिविर, सोशल सर्विस शिविर, ऑल इंडिया समर ट्रेनिंग कैंप, एडवांस लीडरशिप कोर्स एट हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग और मनाली, पैरा ट्रूपर्स शिविर, अटैचमेंट टू रेगुलर आर्मी, नेशनल इंटीग्रेशन शिविर, रिपब्लिक डे शिविर, थल सेना कैंप, इंडिपेंडेंस डे कैंप। उम्मीद है एनसीसी के बारे में ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी और एनसीसी को लेकर जो सवाल आपके मन में थे उनके जवाब मिल गए होंगे। इंडिया सेंटिनल्स में अभी के लिए इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबर और रोचक तथ्यों के लिए देखते रहे इंडिया सेंटिनल्स।